हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हुमायूं की कुछ बुरी आदतों के बारे में, जिसके कारण उसको अपने शासनकाल के दौरान या अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार रहा था। तो सबसे पहली जो बुरी आदत थी वह थी हुमायूं की शीघ्र निर्णय करने वाली क्षमता का अभाव था हुमायूं में। वो क्यों माना गया है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो हुमायूं था उसको किसी भी बात का निर्णय करने के लिए बहुत समय चाहिए होता था। अगर उसको किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना होता था तो वो क्या करता था कि उसको बहुत सा जो समय होता था चाहिए होता था, जिसको वह बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में सोचा विचारा करता था। और तब तक क्या होता था, उसको नतीजा भुगतना पड़ता था शत्रु द्वारा अपना सफलतापूर्वक काम कर जाने के बाद। तब तक क्या होता था कि जो शत्रु होता था अपना जो कार्य होता था वह सफलतापूर्वक कर लेता था, और जिसके बाद हुमायूं को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता था, जो कि हुमायूं की एक बहुत बुरी आदत मानी गई है। तो दूसरी जो बुरी आदत मानी गई है वह मानी गई है विलास प्रिय स्वभाव को। तो जो हुमायूं था वह अपनी प्रत्येक विजय, यानी कि जो जब वह युद्ध के मैदान में जाता था तो उसमें चाहे वह विजय हो या फिर हार जाए, तो उसके बाद वो क्या करता था कि अपना जो समय था अधिक वह रंगरलियों में व्यतीत करता था। इसी के कारण ही उसको आगे चलकर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका एक जीता जागता सबूत यह माना गया है कि जब वह गुजरात और मालवा को उसने विजय किया था, तो इसी रंगरलियों के कारण ही उसको दोबारा से, यानी कि पुनः गुजरात और मालवा को अपने हाथ से गंवाना पड़ा था, जो कि हुमायूं की एक बहुत बुरी आदत मानी गई है। तीसरी जो बुरी आदत मानी गई है हुमायूं की, वह मानी गई है अफीम खाने की आदत को। तो जो हुमायूं था वह अफीम खाने की बुरी तरह से आदी हो चुका था, और जिसके कारण वो आलसी हो गया था, और वह अफीम के नशे में इतना झूलता रहता था कि वह नशे में चूर होकर हरम में पड़ा रहता था, जो कि बुरी आदत मानी गई है हुमायूं की। चौथी जो बुरी आदत मानी गई है वह मानी गई है राजनीतिक सूझबूझ की कमी के कारण। तो हुमायूं को राजनीतिक सूझबूझ की कमी नहीं थी। वह एक चतुर और निपुण राजनीतिज्ञ नहीं बन सका अपनी कमियों के कारण ही, जिसका खमियाजा उसको आगे चलकर भुगतना पड़ा था। पांचवी जो बुरी आदत मानी गई है वह मानी गई है अधिक दयालु स्वभाव को। जो हुमायूं का अधिक दयालु स्वभाव था उसको भी उसकी बुरी आदत में ही माना गया है। वो क्यों माना गया है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक दयालुता दिखाई थी। जो हुमायूं का भाई थे तीन, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जब बाबर की मृत्यु हुई थी तब उसने अपने अंतिम जो पल थे उसमें हुमायूं से एक वचन लिया था कि वह अपने भाइयों को कभी भी नहीं छोड़ेगा, उनके प्रति हमेशा दयालुता दिखाएगा। तो यही कारण था कि हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक दयालुता दिखाई थी। उसने उन्हें षड्यंत्र करने और धोखा देने पर भी माफ़ किया था। इसी दयालु स्वभाव ने ही उसके लिए कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी थी। आगे जो छठी बुराई थी हुमायूं में वह थी निरंतर प्रयत्नशील की कमी, यानी कि निरंतर प्रयत्नशीलता की कमी को भी हुमायूं की एक बहुत बुरी आदत माना गया है। तो हुमायूं जो था जब किसी कार्य पर निर्णय लेता तो उसे अधिक समय लगता था, और इसी के बीच वह दूसरे कार्य को आरंभ कर लेता था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों कार्य अधूरे रह जाते थे। तो जो हुमायूं था, जब एक तो उसकी जो आदत थी निर्णय में अधिक समय लेने की, वो तो एक बुरी आदत थी ही। उसके साथ साथ वो क्या करता था कि जब एक बात पर उसको किसी प्रकार का कोई फैसला लेना होता था या निर्णय लेना होता था, उसको ख़त्म किए बिना ही दूसरा जो कार्य है उसको पकड़ लेता था, जिसके कारण क्या होता था कि दोनों कार्य जो आरंभ करने के कारण दोनों कार्य अधूरे रह जाते थे, जो कि हुमायूं की एक बहुत बुरी आदत मानी गई है।
आगे जो सातवीं बुरी आदत मानी गई है वह मानी गई है सैनिक योग्यता की कमी को। तो जो हुमायूं था उसमें सैनिक योग्यता की भी बहुत कमी थी। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि शत्रु को किस समय और कैसे पराजित करना होता है युद्ध के मैदान में। आगे जो आठवीं बुराई मानी गई है हुमायूं में, या कमी पाई गई है हुमायूं में, वह मानी गई है कि रंगरलियों में अधिक धन खर्च करने को माना गया है हुमायूं की बुराइयों में। तो अधिक धन खर्च करने के कारण जो हुमायूं का जो राजकीय कोष था वह बिल्कुल खाली हो गया था, जिस कारण प्रशासन पूरी तरह से हिल चुका था। तो जिसका नतीजा यह निकला कि राजकीय कोष खाली हो जाने के कारण अब जो था प्रशासन चलाना बहुत कठिन हो गया था हुमायूं के लिए, जो कि हुमायूं की एक बहुत बड़ी गलती या बुराई मानी गई है। आगे जो अंतिम बुराई मानी गई है हुमायूं की, वह मानी गई है कुशल प्रशासन की अक्षमता के, माना गया है हुमायूं की आखिरी बुराई में के रूप में। हुमायूं में कुशल शासन प्रबंध चलाने की क्षमता नहीं थी। उसने गुजरात, मालवा और बंगाल को जीतकर इन क्षेत्रों को अपने संबंधियों में जागीरों के रूप में बांट दिया था, जिस कारण जो क्या हुआ था कि जागीरें प्राप्त करने के बाद जो संबंधी थे उसके उन्होंने क्या किया कि अब शक्ति को बढ़ाना चालू किया। आगे चलकर हुमायूं के लिए मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दिया। इसी को ही कुशल शासन प्रबंध की अक्षमता के रूप में हुमायूं की कमी माना गया है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।